जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में ललिता पंचमी व्रत कब रखा जाएगा। ललिता पंचमी व्रत शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व और ललिता पंचमी के दिन क्या उपाय करने चाहिए, और साथ ही जानेंगे ललिता पंचमी व्रत कथा के बारे में। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपांग ललिता व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना से देवी प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। शारदीय नवरात्रि चल रही हैं। हर साल नवरात्रि में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ललिता पंचमी व्रत या उपांग ललिता व्रत रखा जाता है। माँ ललिता को त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 7 अक्टूबर 2024 को ललिता पंचमी व्रत रखा जाएगा। ललिता देवी सती का ही एक रूप मानी जाती हैं। ललिता माता 10 महाविद्याओं में से एक हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के साथ ललिता पंचमी और भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी कष्ट दूर करती हैं और उज्जवल जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और जीवन सुखमय व्यतीत होता है। यह व्रत विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आइए जानते हैं उपांग ललिता व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार 7 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:47 पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ होगा, जिसका समापन 8 अक्टूबर 2024 को 11:17 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 7 अक्टूबर को ललिता पंचमी का व्रत रखा जाएगा। पूजा सामग्री। ललिता पंचमी व्रत के दिन पूजा के लिए नारियल, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, अबीर गुलाल, दीपक, घी, फूल, फल, लाल वस्त्र, इत्र, मौली, जल, बैठने के लिए आसन, कच्चा दूध समेत सभी पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और चौकी या आसन बिछाएं। देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप जलाएं। देवी ललिता को जल अर्पित करें और उन्हें स्नान कराएं। रोली, मौली और कलावा चढ़ाएं। सिंदूर का अर्पण करें। लाल वस्त्र अर्पित करें। पुष्प, फल और मिठाई का भोग लगाएं। पान के पत्ते और सुपारी अर्पित करें। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम श्री ललिताय नमः मंत्र का जाप करें। आरती करें और देवी ललिता का ध्यान करें। प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें। अब बात करते हैं ललिता पंचमी व्रत महत्व के बारे में। ललिता पंचमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन न केवल देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति और दया का प्रतीक है, बल्कि भक्तों को विभिन्न आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्रदान करती हैं। ललिता पंचमी को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक देवी ललिता की पूजा करते हैं, उनका मानना है कि उन्हें अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि ललिता पंचमी के दिन देवी ललिता की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। ललिता पंचमी को सुख और स्मृति का दिन माना जाता है। इस दिन देवी ललिता की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और वैभव का आगमन होता है। ललिता पंचमी को मनोकामना पूर्ति का दिन माना जाता है। भक्त इस दिन शुद्ध मन से देवी ललिता की उपासना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब बात करते हैं ललिता पंचमी के दिन क्या उपाय करने चाहिए। ललिता पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे देवी ललिता की कृपा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पहला, लाल वस्त्र धारण करें। लाल रंग को देवी ललिता का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए इस दिन लाल वस्त्र धारण करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। दूसरा, कन्या पूजन। कुछ स्थानों में ललिता पंचमी के दिन कन्या पूजन करने की परंपरा है।
इसमें 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिया जाता है। तीसरा, श्री यंत्र की स्थापना और पूजा। श्री यंत्र को देवी ललिता का निवास स्थान माना जाता है। इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। चौथा, ललिता चालीसा का पाठ। ललिता चालीसा का नियमित पाठ करने से देवी ललिता की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बात करते हैं ललिता पंचमी व्रत कथा की। ललिता पंचमी की पौराणिक कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित है। यह कथा देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति और सृष्टि के संचालन में उनकी भूमिका को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश में यह विवाद हो गया कि उनमें से कौन सबसे शक्तिशाली देवता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव ने आदि शक्ति देवी त्रिपुरा सुंदरी का आह्वान किया। देवी त्रिपुरा सुंदरी ने अपने पति कामदेव और उनकी पत्नी रति के साथ ब्रह्मांड की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान शिव ने देवी त्रिपुरा सुंदरी को मोहित करने के लिए कामदेव पर अपने त्रिशूल का प्रयोग किया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। देवी त्रिपुरा सुंदरी क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने दिव्य रूप का प्रदर्शन किया। उनकी अद्भुत शक्ति और सौंदर्य से शिव मोहित हो गए और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली। देवी त्रिपुरा सुंदरी ने शिव को आशीर्वाद दिया और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के महत्व को समझाया। इस घटना के बाद से ललिता पंचमी को देवी त्रिपुरा सुंदरी की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।